हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 की 3.1 एक्सरसाइज करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे पास, फॉर्म द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो देखो क्वेश्चन हमसे यूँ कह रहा है कि हमको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं ग्राफिकली। तो उनके सॉल्यूशन हमको ग्राफ के फॉर्म में फाइंड करने हैं। अगर आपको ग्राफ सॉल्यूशन निकालने नहीं आते तो मैं भी आपको इस वीडियो में सब चीज़ सिखा दूंगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो क्वेश्चन हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा तो हमको ये मालूम चला कि जो क्लास 10th में 10 स्टूडेंट हैं उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिया है। किस में लिया है? मैथमेटिक्स क्विज में। और कितने बच्चे हैं? वो 10 बच्चे हैं। ठीक है, और उसका आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। जो गर्ल्स हैं क्लास में वो कितनी 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से। भाई ये तो कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। यहाँ तक हमको ये मालूम पड़ गया। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स टुक पार्ट इन क्विज। हमको ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं क्लास में, ये हमको फाइंड करना है। अब देखते हैं, देखो हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पढ़ा तो हमको देखो ये चीज़ मालूम पड़ी कि क्लास में बच्चे कितने हैं? 10। भाई हमने स्टार्टिंग में देखा 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ये हमको यहाँ से मालूम पड़ गया क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? 10 हैं। और दूसरा हमने पढ़ा क्वेश्चन को तो क्वेश्चन हमको ये मालूम पड़ गया द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से। ये दूसरा हमको ये मालूम पड़ गया। ये दो चीज़ हमको मालूम पड़ गई। देखो ये मेरे को जब मालूम पड़ी है मैंने बार बार क्वेश्चन रीड किया है। अगर आपको देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन से, आप क्वेश्चन को बार बार रीड करो, बार बार रीड करने से आपको आपके माइंड में हिट करेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो हमको ये मालूम पड़ गया कि देखो क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से। अब देखो हमको बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर पता नहीं कि तो बॉयज़ कितने हैं गर्ल्स कितने हैं, ये तो हमको क्लैरिफाई है नहीं, बस ये पता है कि जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ मालूम नहीं होता तो हम लेट कर लेते हैं। तो देखो लेट करते हैं। हमने मान लो सपोज कर लिया लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, हमने लेट कर ली एक्स है, हमने एक्स लेट कर ली, और बॉयज़ को हमने लेट कर लिया कि वाई है। वाई मतलब वाई नंबर लड़के हैं, हमने वाई लेट कर लिया। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू वाई, हमने वाई लेट कर लिया। और देखो पहले हमने पढ़ा था कि टोटल क्लास में बच्चे कितने 10 स्टूडेंट हैं। तो 10 स्टूडेंट में लड़के भी होंगे लड़कियाँ भी होंगे, जब भी 10 हो रहे हैं तो वही हम इक्वेशन बना देंगे उसी चीज़ से। भाई नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है? एक्स हैं, और नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं? वाई हैं। तो हमने लिख दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। भाई गर्ल्स प्लस बॉयज़ कितने हैं? 10 हैं। ये हमको स्टार्टिंग मालूम पड़ रहा था यहाँ से। अब देखो सेकंड हम पढ़ा था आगे चल के, इससे आगे पढ़ा था तो हमको ये मालूम पड़ रहा था कि जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से। वही चीज़ हम यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म में लिख देंगे। भाई गर्ल्स क्या मानी है हमने? गर्ल्स मानी है हमने एक्स मानी है, और जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से। जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से। अब देखो हमसे अभी हमको इससे एक इक्वेशन मालूम पड़ गई, दूसरी इक्वेशन मालूम पड़ गई। अब देखो हम पे 2 इक्वेशन हैं, ये पहली है दूसरी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन से इनके हम पॉइंट फाइंड करेंगे, और पॉइंट फाइंड करने के बाद ग्राफ पे प्लॉट करके इनके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो देखो मैं पहली इक्वेशन ले लेता हूँ। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ये इक्वेशन है। अब इसका देखो पॉइंट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ब्लॉक बना लेंगे। ब्लॉक बनाने के बाद सिंपली हम यूँ लिख देंगे एक्स और वाई। हमको 2 पॉइंट फाइंड करने तो हमने 2 वो बना लिए डिब्बे, इसमें 2 ब्लैक बना लिए। अब देखो क्या करेंगे, हमको एक की वैल्यू डालने, ऐसे मान लो हमको एक्स और वाई है, इनमें से हम एक की वैल्यू खुद डालेंगे और दूसरी वैल्यू उससे डालने के बाद निकाल लेंगे। जैसे मान लो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। अब वाई की वैल्यू हम मन करेगा हम जो कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपको मन करे कुछ भी डाल लो आप। अब वाई की वैल्यू डालोगे, वाई की वैल्यू डालने के बाद हमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, एक्स वैल्यू मिल जाएगी। तो इससे ऐसे हम डाल के वैल्यू निकालेंगे। अब देखो मैं क्वेश्चन के ईजी बनाने के लिए, आप डालना चाहे कुछ भी डाल सकते हो, मैं क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए वैल्यू डालता हूँ जिनको मैं ग्राफ पे प्लॉट कर सकूँ। ठीक है, तो मैंने मान लो वाई की वैल्यू मैंने 5 डाल दी। देखो मैं वाई की वैल्यू 5 डाली तो हमको क्या मिला, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 10। तो इससे ये उधर चला गया, ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू मिल गई 5 मेरे को। भाई वाई की वैल्यू मैंने 5 पुट करी तो एक्स की वैल्यू 5 मिल गई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स की वैल्यू मैंने वाई की वैल्यू मैंने 5 पुट करी थी, जिससे मेरे को एक्स की वैल्यू 5 मिल गई, है ना। अब ऐसे ही मैं इसमें अब दूसरी वैल्यू पुट करूँगा। भाई 2 वैल्यू चाहिए ना मेरे को, 2। अब मैं वाई की वैल्यू कुछ और मान लेता हूँ, या फिर आप वाई की वैल्यू मान लो, पहले वाई की वैल्यू मानी थी, अब एक बार एक्स की वैल्यू मान लो, आपका जो मन करे वो करो आप। इसमें तो क्या करता हूँ मैं,
वाई की वैल्यू और कुछ, चलो एक्स की वैल्यू और कुछ मान लेता हूँ। एक्स की वैल्यू मान लूँ मैंने मान ली 5 मानी थी, अब मैं एक्स की वैल्यू 6 मान लेता हूँ। तो 6 + वाई = 10, ये कर लिया। अब देखो 6 यहाँ पे है, इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y = 10 - 6 = 4। तो y की वैल्यू हमको 4 मिल गई, y की वैल्यू 4 मिल गई। तो हम इसे पुट कर देते हैं, y की वैल्यू क्या है 4, और x की वैल्यू हमने क्या मानी थी 6 मानी थी, वो हम 6 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो हमको तो ये दोनों ब्रैकेट पूरे हो चुके हैं पहले इक्वेशन के लिए, और ऐसे हम दूसरी इक्वेशन के लिए करेंगे। तो देखो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, x = 4 + y। इसमें हम डिब्बा बना लेंगे, डिब्बे के अंदर लिख देंगे x और y, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ऐसे ही इसमें हम y की वैल्यू कुछ रख देंगे, इससे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो y की वैल्यू मैं इसमें रख देता हूँ, इस बार में y की वैल्यू 0 रख दी, भाई 0 रख देंगे तो x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो हम लोग ध्यान रखता हूँ x की वैल्यू y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू हमको 4 मिल गई। ठीक है, ऐसे ही देखो अब मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू पहले मैं 0 मानी थी, अब की बार मैं चलो y की वैल्यू 1 मान लेता हूँ। y की वैल्यू मैंने 1 मान ली, तो देखो 4 में से 4 + 1 कितना हो गया 5, तो x की वैल्यू हमको 5 मिल गई। ये हमको देखो दोनों इक्वेशन के लिए दोनों हमको पॉइंट मिल चुके हैं। अब इन दोनों पॉइंट को हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो हमने ग्राफ बना लिया है, अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू को प्लॉट करते हैं। जो हमारी वैल्यू है इनको हम इस पर प्लॉट करेंगे। तो देखो x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है 5। अब हमको वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पे x की वैल्यू 5 हो, y की वैल्यू 5 हो। देखो ये हमारी एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। तो देखो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। तो देखो इस पे ऊपर जाएंगे, y की वैल्यू यहाँ पे है, तो देखो कहाँ मीट कर रहे हैं दोनों, ये हम देखेंगे गौर करेंगे तो दोनों पॉइंट यहाँ मीट कर रहे हैं। तो हमने एक पॉइंट ये बना लिया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4। अब x की वैल्यू कहाँ है 6, ये रही भाई, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू क्या है 4। तो ये दोनों पॉइंट हमारे लगभग यहाँ पे आ गए भाई, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। तो देखो 0 तो 0 होगी तो हम यहीं रुक जाएंगे, एक पॉइंट हमको मिल गया। अब देखते और देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, ये मिल गया हमको। अब देखो जो हमने पॉइंट लिए थे, हमने पहली इक्वेशन के 2 पॉइंट थे और उन पॉइंट से हम उनकी लाइन बना लेंगे। तो पहली इक्वेशन के पॉइंट ये थे, इनसे हमको ये पॉइंट मिले थे, ये पॉइंट मिला था, ये पॉइंट मिला था पहली इक्वेशन से हमको। तो इनसे हम इनकी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो लाइन ड्रॉ करेंगे इनकी, ये बन गई लाइन हमारी। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन के पॉइंट क्या मिले थे हमको, एक ये पॉइंट मिला था, ये पॉइंट मिला था, इससे हमको ये 2 पॉइंट तो मिले थे हमको। अब इनको ज्वाइन कर लेंगे हम। तो देखो उनको ज्वाइन करेंगे हम, ये हमने ज्वाइन किया। अब देखो ज्वाइन करके आप देखोगे तो लगभग आपको 21 पॉइंट ज्वाइन करता हुआ दिख रहा है 7 और 3 पे। तो देखो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है 7 है और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है 3 है। ये पॉइंट तो मिल रहा है हमको, ये मिल रहा है। अब देखो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन में जो हमने लेट किया था, तो एक्स की वैल्यू क्या मानी थी हमने, एक्स क्या माना था गर्ल्स मानी थी और वाई क्या माना था बॉयज़ माना था। तो देखो हमको एक्स की वैल्यू मिल गई 7 और वाई की वैल्यू मिल गई 3। तो हमारी क्लास में गर्ल्स कितनी थी 7 थी और बॉयज़ कितने थे हमारे 3 थे। तो इससे हमको गर्ल्स और बॉयज़ की वैल्यू मिल चुकी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। चलो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप एक बार खुद सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। अगर आपसे ना हो फिर मेरी वीडियो को हम आगे देखें। देखो क्वेश्चन क्या है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो देखो हमसे ये कह रहा है जो 5 पेंसिल एंड 7 पेन की जो कॉस्ट है ₹50 है ना। उससे आगे कह रहा है वेयर है 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। और जो 7 पेंसिल हैं और 5 पेन है उन दोनों की कॉस्ट है ₹46। तो देखो हमको इससे आगे हमसे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। तो हमसे ये कह रहा है कि आप 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करो, ये हमसे कह रहा है। अब देखो ना तो हमको इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो हमको ना तो ये मालूम पड़ रहा है कि पेन की कॉस्ट क्या है, एक पेन की और एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है, ये हमको नहीं मालूम पड़ रहा है। तो देखो पहले क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी हम लेट कर लेंगे। तो हम लेट कर लिए, मान लो पेंसिल की कॉस्ट, ये मेरा पेंसिल है ना, पेंसिल की कॉस्ट x है और पेन की कॉस्ट y है। तो वही हम लेट करेंगे और उससे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो कैसे करते हैं।
हमको 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट 50 रुपीज़ दे रखी है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 1 पेंसिल 1 पेंसिल कॉस्ट इक्वल टू एक्स, लेट 1 पेन कॉस्ट इक्वल टू वाई। हमने पेंसिल की कॉस्ट एक्स लेट कर ली और पेन की कॉस्ट वाई लेट कर ली हमने। अब देखो पहले क्वेश्चन में 5 पेंसिल एंड 7 पेन की कॉस्ट 50 रुपीज़ दे रखी है, तो देखो वही हम लिखेंगे यहाँ पे। और देखो 5 पेंसिल की कॉस्ट और प्लस 7 पेन की कॉस्ट 50 रुपीज़ है। 7 पेन की कॉस्ट कितनी, 50 रुपीज़। अब देखो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी मानी थी, एक्स मानी थी हमने। अगर एक की एक्स है तो 5 की कितनी होगी भाई, 5 मल्टीप्लाई एक्स, ये निकल गई हमारी। अब देखो 1 पेन की कॉस्ट क्या है, वाई है, तो 7 पेन की कितनी होगी, 7 वाई। देखो 5 पेंसिल प्लस 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो गई, 50 हो गई। ये हमने इससे पहली इक्वेशन बना ली। देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ। मान लो एक पेंसिल हमारे पास कितने रुपए की है, 3 रुपये की है। अगर हमने 5 पेंसिल खरीदनी है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 × 3 कितनी होगी, 15 रुपीज़। तो 5 पेंसिल की कॉस्ट होगी 15 रुपीज़, वो हमने यहाँ पे लिखा है। एक पेंसिल की कॉस्ट हमने क्या मानी थी, एक्स मानी थी, तो 5 पेंसिल कितनी हो गई, 5x हो गई। अब देखो यहाँ पे एंड दिया हुआ है, एंड का मतलब होता है प्लस, तो हमने प्लस लगा दिया है। वो उसी से हमने सिंपली इक्वेशन बना ली है पहली वाली। अब ऐसे ही हम इससे सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। इसमें हम बना लेंगे तो एक 7 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, एक्स है, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके, और प्लस एंड यहाँ पे दिया हुआ ना एंड, तो हमने प्लस लिख दिया। और 5 पेन और 5 लिख दिया हमने। और पेन की कॉस्ट क्या है हमारे पास, वाई है, तो हमने वाई लिख दिया। 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़ है, तो हमने 46 लिख दिया। इससे हमको दूसरी इक्वेशन मिल गई। हमको दो पहली इक्वेशन मिल गई, दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब क्या करेंगे, इनके हम पॉइंट फाइंड करेंगे, और पॉइंट फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, उनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, और ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद इनके हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ये हमको करना है। तो देखो हम पहली इक्वेशन लेते हैं। पहली इक्वेशन लेने के बाद उसके पॉइंट फाइंड करेंगे। तो पहली इक्वेशन हमारे पास है 5x + 7y = 50, है ना। अब इसमें देखो हम x की वैल्यू रखी या फिर y की वैल्यू रखी, तो उसके हम पॉइंट फाइंड करेंगे। पॉइंट हमको इस तरीके से फाइंड करने हैं जो हमको ग्राफ पे आराम से प्लॉट हो जाए। देखो मैं इसके लिए ब्रैकेट बना लेता हूँ। ब्रैकेट बनाया मैंने, x y, अब 2 पॉइंट फाइंड करने, 2 मैंने जगह बना ली उनके लिए। अब देखो इसमें मैं y की वैल्यू 5 रख देता हूँ। मैंने y की वैल्यू 5 रख दी, तो ये आ गया 7 × 5 + 5x = 50। अब ये देखो 7 × 5 कितना होगा, 35। अब ये प्लस का 35 है, उसको हम उधर ले जाएंगे तो 50 में से 35 माइनस करेंगे, कितना बचा, 15 बचा। भाई इसको उधर ले गए तो कितना बचा, 50 में से 35 माइनस किया, 15 बचा। ये आ रहा है 5x के बराबर। तो 5 ये मल्टीप्लाई में x के, हमको क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 को हम इस डिवाइड में ले जाएंगे, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 5 3 या 15। तो x की वैल्यू हमको 3 मिली, किस पे मिली है, 5 पे। जब हमने y की वैल्यू 5 पुट करी है तो हमको x की वैल्यू 3 मिल गई है। तो हमको y की वैल्यू 5 पुट करने पर x की वैल्यू 3 मिल गई है। ऐसे ही हम दूसरा पॉइंट फाइंड करेंगे। दूसरे पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इस बार मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ। तो 7 × 2 + 5x = 50। अब देखो 7 × 2 कितना होता है, 14 होता है। अब इसको हम उधर ले जाएंगे तो 50 में से 14 गया तो कितना बचा, 36 बचा। ये माइनस हो जाएगा ना, प्लस का है तो उधर माइनस होगा, 36 बचा। 36 किसके बराबर आ रहा है, 5x के बराबर। तो 5x = 36, ये आ गया हमारे पास। अब देखो इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 36/5। अब ये 5 से कटा तो कितना कटता है, 5 7 35, तो 7.2 हमको x की वैल्यू मिल गई। किस पे मिली है हमको, y की वैल्यू 2 पुट करने पर। तो y की वैल्यू हमने 2 पुट करी है, तो x की वैल्यू क्या मिली है हमको, 7.2 ये मिल गई। ऐसे हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन है उसका लगा लेंगे पॉइंट, है ना। तो सेकंड इक्वेशन है, इसको मैं एज कर देता हूँ, सेकंड इक्वेशन लिख लेता हूँ। 7x + 5y = 46, है ना। अब इसके लिए मैं जगह बना लेता हूँ, x और y मैंने बना ली। अब देखो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं करूँगा, कोई भी x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू पुट करूँगा
और उससे दूसरे की वैल्यू निकाल लूँगा। ये तो हम करते आ रहे हैं। तो इस बार में एक्स की वैल्यू क्या पुट करी, 3 पुट कर दी। तो 7 × 3 + 5y = 46। अब ये कितना होता है, 7 × 3 का 21 आ गया। और 21 ये क्या है, प्लस का है, तो उसको उधर ले जाएंगे इक्वल टू के। तो कितना आ गया, 46 में से 21 माइनस करके कितना आया हमारे पास, तो आया 5y = 46 - 21, या 5 to 25 आ गया। 5y = 25। अब देखो 5 मल्टीप्लाई में y के, हमको y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 को डिवाइड में ले जाएंगे। तो ये 5 25/5, 25/5 आ गया। अब तो 5 से 25 डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो y की वैल्यू हमको मिल गई 5 मिल गई। किस पे मिली है, जब हमने x की वैल्यू 3 पुट करी है। देखो x की वैल्यू 3 पुट करने पर y की वैल्यू क्या मिली हमको, 5 मिली है। अब पहला पॉइंट निकल गया। ऐसे ही हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे। तो दूसरे पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इस बार क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को 5 ले लेंगे। तो x की वैल्यू हमने 5 ली, तो 7 × 5 + 5y = 46। अभी क्या है, 7 5 35 होता है, और 35 भी प्लस का है, उसको उधर ले गए। तो क्या है, 46 में से हमने 35 माइनस किए = 5y। तो क्या है हमारे पास 11 आया। भाई 46 में 35 माइनस करिए तो 11 आ गया। तो 5y = 11। अब देखो 5 मल्टीप्लाई में y की, हमको चाहिए y की वैल्यू, तो हम कैसे निकालेंगे, 11/5 ये लिख दिया हमने। तो इससे हमको y की वैल्यू क्या मिली, y की वैल्यू मिली हमको 5 × 10, 1 बचा तो 2.2। तो x की वैल्यू हमने 5 रखी, तो y की वैल्यू मिल गई 2.2। तो x की वैल्यू हमने 5 रखी, तो y की वैल्यू मिल गई हमको 2.2। तो हमको ये दोनों पॉइंट मिल चुके हैं। अब हमको क्या करना है, इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद उनके सॉल्यूशन निकाल लेने हैं। तो मैंने ये ग्राफ बना लिया है। अब ये पॉइंट है, हमको इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो देखो x की हमारा एक्सिस है, हमारी y एक्सिस है। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, और y की वैल्यू मिल रही है हमको 5। तो x की वैल्यू 3 पे हमको y की वैल्यू में क्या मिल रही है 5। तो 3 और 5 ये पॉइंट हो गया ना, तुमने ये पॉइंट ही बना लिया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, x की वैल्यू मिल रही है 7.2, y की वैल्यू हमारी 2। तो x की वैल्यू हमारी 7.2 है और y की वैल्यू 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो x की वैल्यू 7 है, तो 7 से हल्का थोड़ा आगे ले लेंगे। हाँ ले लिया हमने। और y की वैल्यू क्या है हमारी 2, ये लिख दिया हमने। x की वैल्यू 7.2 पे y की वैल्यू 2 मिल गई, हमने यहाँ बना लिया। अब इन लाइन को क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। तो मैं लाइन ज्वाइन करी, ये लाइन बन गई हमारी ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। अब दूसरी में हमको दूसरी इक्वेशन क्या है, x की वैल्यू 3 पे हमको y की वैल्यू मिल रही है 5। तो x की वैल्यू 3 ये रही हमारी, और y की वैल्यू 5 है। तो y की वैल्यू हमारी 5 लगभग ये हो गई, ठीक है भाई। एक सेकेंड, हाँ लगभग हमको ये मिल गई यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी क्या है, x की वैल्यू 5 पे हमको y की वैल्यू मिल गई 2.2। x की वैल्यू 5 पे हमको y की वैल्यू मिल रही है 2.2। 2.2 लगभग से करीब हमको ये मिलेगी, 2 है तो 2.2 यहाँ पे हो जाएगी हमारी। तो क्या करेंगे, इनको हम ज्वाइन कर लेंगे। तो वो ज्वाइन करेंगे इनको दोनों पॉइंटों को हम, ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखो हम गौर करोगे तो पॉइंट हमारा दोनों लाइन कहाँ ज्वाइन हो रही है, यहाँ पे ज्वाइन हो रही है, ये इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट के इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है इसका, तो x की वैल्यू लगभग हम गौर करेंगे तो ये 3 की तरफ आ रही है ना। और y की वैल्यू किस पे आ रही है, लगभग 5 पे आ रही है। अगर आप देखो इसको मैंने थोड़ा रफली प्लॉट किया है। अगर आपके जो ग्राफ का जो ग्राफ आता है उस पर आप प्लॉट करोगे तो देखो x की वैल्यू आपको एग्जैक्ट 3 पे दिखेगी, और y की वैल्यू आपको एग्जैक्ट y की वैल्यू आपको 5 मिलेगी एग्जैक्ट। ये तो रफली प्लॉट किया है, इस वजह से मेरी वैल्यू थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है। एग्जैक्ट प्लॉट करोगे तो x की वैल्यू आपको 3 मिलेगी, y की वैल्यू आपको 5 मिलेगी। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन थे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।